से आपके जहन में, सबके जहन में ये नाम सबसे पहले आता है। हमारे साथ कॉर्पोरेट स्कैन में आज श्री कविंदर सिंह, एमडी एंड सीईओ महिंद्रा हॉलीडेज के मौजूद हैं सर बात करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक बार स्क्रीन पे महिंद्रा हॉलीडेज रखिएगा। आई थिंक आप पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं कि ये पूरा स्पेस काफ़ी अच्छा मूव देने की कोशिश कर रहा है। सर नमस्कार, पहले तो ये बताइए कि जो ऑनगोइंग यहाँ पे जो हमारा विंटर सीजन है, स्पेशली दिसंबर के कमेंसमेंट के बाद कैसा गुजर रहा है? स्पेशली दिसंबर में फोकस करते हैं, बुकिंग्स कैसी हैं और जो ऑक्यूपेंसी लेवल हैं आपके तमाम होटल्स में वो कैसी निकल रही हैं इस वक्त? इस समय अगर आप हॉलिडे सीजन देखें तो ये बहुत ही बेहतरीन हॉलिडे सीजन इस समय चल रहा है और हमारे रिजॉर्ट्स में इस समय ओवरऑल ऑक्यूपेंसी दिसंबर में हमारी 90% के करीब आएगी और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को अगर देख के चलूं तो 84-85% के करीब ऑक्यूपेंसी दिख रही है। और आपको तो मालूम है हमारे पास 5000 कमरे हैं, 100 रिजॉर्ट्स हैं और इसके चलते अगर मैं ओवरऑल पिक्चर देखूं तो काफी अच्छी पिक्चर दिख रही है इस समय दिसंबर के महीने में और क्वार्टर में भी, जैसा मैंने आपको बताया। ओके, ऑक्यूपेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी क्वार्टरली जो ऑक्यूपेंसी है उस पर भी आऊँगा, जो फिगर्स हैं, लेकिन मैं इस ऑक्यूपेंसी के लेवल के साथ साथ अगर मैं वाई बेसिस पे कंपेयर करूँ कविंदर जी कि लास्ट ईयर इसी वक्त से लेके अब तक मतलब प्राइसिंग कितनी स्ट्रॉन्ग रही है, पर रूम जो टैरिफ्स हैं उसमें कितना जंप देखने को मिला है, जिस प्रकार का हमारा एक साल का ट्रेवल टूरिज्म में थ्रस्ट रहा उसके मद्देनजर और स्पेशली आपके लिए भी? तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें हमारे पास 2,90,000 के करीब मेंबर्स हैं। तो हम लोगों के लिए एवरेज रूम रेट एक मेट्रिक नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट मेट्रिसेस हैं कि हम अपने ऑक्यूपेंसी कितनी चला रहे हैं, उस ऑक्यूपेंसी के चलते हमारा रिजॉर्ट रेवेन्यू कैसा आ रहा है और साथ में हमारे मेंबर एडिशंस कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मेंबर एडिशंस के थ्रू हमारे को आगे की इनकम आती है जो कि हमारी मेंबरशिप फी की इनकम और एनुअल फी की इनकम। तो हमारा फोकस उन पे रहता है और कौन से नए रिजॉर्ट्स हम डाल रहे हैं, कितने कमरे डाल रहे हैं। तो हमारे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है। एवरेज रूम रेवेन्यू आज के दिन में अच्छा ही चल रहा है, पीछे साल में जो था उसके बराबर के करीब है, मगर वो एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 या 4% के ऊपर जो हमारे कमरे हैं वो नॉन मेंबर के पास अगर जाते भी हैं तो इसलिए क्योंकि लास्ट मिनट हमको अगर अवेलेबिलिटी होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वही जो है लोग वो हमारी मेंबरशिप खरीदते हैं हमारे रिजॉर्ट में आके हमारा एक्सपीरियंस देख के। ओके, तो मैं दूसरे यादस्टिक के जरिए इसको पूछने की कोशिश करता हूँ। सर जो H1 में आपका टोटल मेंबरशिप नंबर है वो मतलब आपको मतलब और उसके मद्देनजर अब H2 के लिए कोई आउटलुक देना चाहेंगे कि आप किन फिगर्स के साथ एंड करेंगे इस पूरे के पूरे फिस्कल ईयर को? देखिए अगर आप H1 की परफॉर्मेंस देखें तो H1 की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी हमारी H1 की। हाईएस्ट एवर इनकम, हाईएस्ट एवर एबिटा, पीबीटी, इवन मेंबर एडिशंस हमारे करीब 9,500 तक पहुंच चुके हैं H1 को अगर हम लेके चलें। तो H2 नॉर्मली H1 से बेटर होता है और यही उम्मीद है हमको कि H2 H1 से बेटर होगा। अगर मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के क्वार्टर की भी बात करूं तो हमारे मेंबर एडिशन में बढ़ोतरी होगी ऑन वाई बेसिस। तो ये एक हमारा जो हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हमको कॉन्फिडेंस है। देखिए हमने 5,000 से 10,000 कमरे का क्लियरली बोल के रखा है कि हम अगले 6 साल में जाना चाहते हैं। हमारे पास इस समय 690 कमरों की कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ एक्विजिशंस पे भी बात चल रही है। तो हमको अपनी इन्वेंट्री जो है बहुत तेजी से बढ़ानी है। इसका मतलब ये है कि हमारा बिजनेस आउटलुक पॉजिटिव है। हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारे मेंबर हमारे पास नॉट ओनली हम नए मेंबर ऐड कर पाएंगे बट जो हमारे मेंबर हैं वो हॉलिडे करेंगे और उसके चलते हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ के रहेगी। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा पीबीटी मार्जिन बहुत ही हेल्दी करीब 14.9% पे रहा H1 लेवल पे। तो ये अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें तो बहुत ही एक अच्छा समय चल रहा है टूरिज्म के लिए और महिंद्रा हॉलिडेज के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल बहुत डिफरेंट है। और आपको मालूम है कि हॉस्पिटैलिटी कंपनीज में डेट होता है, हमारे पास 1200 करोड़ के करीब कैश है, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करता है।
जी, सिंह साहब, आपने कहा कि 90% आपकी ऑक्यूपेंसी और आप कुछ एक्सपैंड भी कर रहे हैं, नए रूम्स लेके आ रहे हैं, तो 2030 तो खैर बहुत दूर है। मुझे नियर टर्म में बताइए, 1 साल के अंदर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने कीज़ आप ऐड करेंगे? साथ ही आपका कुछ डिस्कशन क्या प्राइवेट पार्टनरशिप पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ चल रहा, अगर चल रहा है तो वो कौन से हैं? तो आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है और इसका जवाब ये है कि देखिए हमने पिछले अगर 3 साल में आप देखें तो करीब-करीब हम 400 कमरे ऐड कर रहे हैं हर साल। तो ये हमारा जो रन रेट है ये मेंटेन तो होगा ही होगा इस साल और अगले साल इससे कहीं ज़्यादा होगा क्योंकि जो हमने काम इस साल किया है उसका बेनिफिट हमको अगले साल आएगा। क्योंकि हमने इस साल में डिसीजन ले लिया था कि हम 5 से 10 जाएँगे, तो हमने जो एक्शन इस साल लिए हैं उसका बेनिफिट आपको दिखेगा अगले साल में और वो 400 से बढ़ के होगा नंबर, काफ़ी बढ़ के होगा। पहली बात। दूसरी चीज़ हमने ये जो पीपीपी का जो आपने पॉइंट बोला है बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ 1000 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट कमिट किया है और हमने 4 लैंड्स भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो उनके साथ हमारा बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और हम चाहेंगे कि हम जल्दी 4 नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चालू कर सकें। अगर हम देखना चाहें उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। चिलिका लेक में हमको 50 एकड़ का लैंड उन्होंने हमको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, उसमें भी परमिशंस पे काम चल रहा है, तो वो भी एक बहुत बेहतरीन रिज़ॉर्ट होगा। अभी रिसेंटली हम और भी लोकेशन देख रहे हैं, उड़ीसा में पुरी देख रहे हैं और एक सोनपुर करके जगह है। तो 3 रिज़ॉर्ट उड़ीसा में भी हमको लग रहा है कि हम लोग चालू कर पाएँगे अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो 4 उत्तराखंड में हो गए, 3 ये हो गए, प्लस हमारे अपने लैंड बैंक्स हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा इस समय 835 करोड़ का कैपेक्स चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अगले साल तक हम 2000 करोड़ का कैपेक्स तो हमारा चलने लग जाएगा, मतलब कंप्लीट नहीं होगा मगर चलने लग जाएगा। तो ये हमारी एक बहुत ही सिंह जिसे साहब, कहेंगे बोल्ड विजन है जी, कि सिंह जिसके साहब, ये चलते जो हमको लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे। सिंह साहब, ये जो पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बिजनेस मॉडल क्या है? आपके और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या संबंध, किस तरह का बिजनेस होगा? सो डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट तरीके से करती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, हिमाचल में हमने झांझेली करके एक जगह है, तो जहां पर हमारे को हिमाचल के सीएम उस समय जो थे उन्होंने बोला कि भाई आप इसको जरा देखिए, तो हमने उस लोकेशन को देखा। देखिए क्लब महिंद्रा की एक एडवांटेज है क्योंकि हमारे पास 2,90,000 मेंबर है, तो हम किसी भी लोकेशन को अगर हम अच्छे से एक्सपीरियंस दें तो हम अपने मेंबर को वहां ले जाते हैं। तो झांझेली मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, हमने वो रिजॉर्ट को लिया, 9 महीने में उसको टर्न अराउंड करके चालू कर दिया। तो वो एक लीज रेंटल पे सिंपल सा अरेंजमेंट है। तो कई जगह पे रेंटल्स पे स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, कई जगह पे रेवेन्यू शेयर चाहते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो मॉडल्स अलग हैं मगर अल्टीमेटली वो हमारे बिजनेस को सूट करते हैं, इसीलिए हम पीपीपी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव 5000 से 10,000 कमरे करना है अगले 5 साल। तो सर, एक बहुत बहुत छोटा सा जवाब चाहिए आपसे। ये जो ऑक्यूपेंसी हम लोग देखते हैं, ये 90% या ऐसा, लेकिन हिस्टोरिकली हम लोग देखें तो 65-70% की एवरेज आती, तो ये न्यू नॉर्मल हो रहा है क्या, या फिर से हम जब फेस्टिव सीजन या हॉलीडेज खत्म होंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे? अगेन हमारा बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है, तो हमने 2 प्रॉब्लम जो हॉस्पिटैलिटी की जो सॉल्व की हैं, ऑक्यूपेंसी और डेट। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास 1176 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है और हमारे पास ऑक्यूपेंसी जो है, हमारी एवरेज ऑक्यूपेंसी पिछले साल भी करीब-करीब 80% के करीब थी। पिछले क्वार्टर में जो कि जुलाई अगस्त सितंबर जो कि बहुत अच्छा क्वार्टर नहीं माना जाता है, उसमें भी हम 77% के करीब हम ऑक्यूपेंसी लेके आए, इस क्वार्टर में 84-85 और अगला क्वार्टर भी हमको 80 अच्छा दिख रहा है, 80 के ऊपर। तो हमारे जो बिजनेस मॉडल में क्योंकि हमारे मेंबर हैं और हम अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, तो हमने ये देखा है कि हमारी ऑक्यूपेंसी अच्छी रहती है, तो वो एक हमारे लिए पॉजिटिव है। दूसरा, हमारा कैश की हमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो हमारे पास अब हमको आगे करना क्या है, हमको कमरे बढ़ाने हैं और मेंबरशिप्स को तेजी से दौड़ना है क्योंकि मेंबरशिप में भी हमने नई तरह के प्रोडक्ट्स डाल दिए हैं। 15 साल का प्रोडक्ट भी है हमारे पास, तो उसके चलते हम डिफरेंट कस्टमर्स को अप्रोच कर पा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन हो रहा है बहुत तेजी से और रेफरल्स हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अपग्रेड्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इन सब के चलते क्योंकि लेजर बिजनेस जो बूम पे है और जो रहेगा आगे, क्योंकि डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ेगी, लोग हॉलिडे करना चाहेंगे, ऐसा हम देख रहे हैं, ड्राइवेबल डिस्टेंस पे जाएंगे, तो ओवरऑल पेनिट्रेशन भी लो है इस समय। आपको मालूम ही है इंडिया में सिर्फ 28,000 कमरे ब्रांडेड हैं लेजर डेस्टिनेशंस में, जबकि बाली और उसमें अपना एक और अगर बैंकॉक जैसी जगह देखें तो वहां बहुत ज्यादा है हमसे। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अंडर सर्व मार्केट है, इसमें हमको कमरे डालने हैं और अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से करना है और इसके चलते हमको लगता है कि हमारी जो ग्रोथ हमने प्लान की है वो अचीव कर पाएंगे।
कविंदर जी, बहुत संक्षेप में, ये उत्तराखंड में 4 प्लॉट्स या फिर जो ज़मीन है वो कहाँ कहाँ पर है आपकी? एक तो कनातल तो मैं गया हूँ, बाकी कहाँ कहाँ पर ले रहे हैं? तो इस समय हमारे पास उत्तराखंड में मसूरी में जगह है, मतलब हमारा अपना रिजॉर्ट है। कन्नाताल में जो आप गए हैं, कन्नाताल में भी हमारा रिजॉर्ट है, और हमारे पास इस समय कॉर्बेट में भी है। मगर जो हम नई लैंड्स देख रहे हैं, वो मैं अभी आपको नाम नहीं बताऊंगा, मगर वो ऐसे लोकेशंस हैं जो अभी लोकेशंस बने नहीं है, और वो लोकेशंस हमारे जाने से बनेंगे, क्योंकि हम डेस्टिनेशन क्रिएटर हैं। आपको मालूम है, बिनसर में, उत्तराखंड में हमारा एक अपना रिजॉर्ट है। हमने बिनसर को हमने पॉपुलराइज किया था। तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डेस्टिनेशन क्रिएट करने की। तो वो मैं आपको अगली जब मेरी आपसे बात होगी तो मैं बताऊंगा कि कौन सा लैंड किस लोकेशन पे है। ओके कविंदर जी, थैंक्स वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी मुद्दों